बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बचपन से अब तक अपनी बहन के धंधे की कमाई खाती थी। हम यहाँ आराम की ज़िंदगी जीते रहे और मेरी बहन अपना जिस्म बेचती रही। आखिर क्या मजबूरी थी जो उन्होंने ये रास्ता चुना। हम तो शुरुआत से ही अमीर थे। अब मुझे यह बात सोचकर अपनी बहन से घिन आ रही है, क्योंकि मेरा नाम अमीषा है। मैं अभी 20 साल की हूँ और अभी-अभी मैंने अपना इंटर पास किया है। सब लोगों से सुना था 19 से 20 साल की लड़कियाँ बिगड़ जाती थी, किसी की बात नहीं सुनती, बस अपनी जवानी के जोश में ही रहती। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। मैं तो बहुत तेज़ तर्रार थी, अपने माँ पापा की एक अच्छी बेटी थी। और हो भी क्यों ना, जब मेरी दीदी ने अपने टाइम में कुछ गलत नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगी। मैं अपनी दीदी को अपना आदर्श मानती थी। उन्होंने ज़िंदगी में सब कुछ हमारे लिए किया। इतनी उम्र की होने के बावजूद आज तक कुंवारी हैं। बाहर देश में बहुत बड़ा कारोबार चलाती हैं और हम यहाँ उनके पैसे भिजवाए हुए पैसों पे रहते हैं और हमें मज़े की ज़िंदगी दे रही हैं वो। हम 2 बहनें हैं। बड़ी बहन सीता मुझसे काफ़ी बड़ी है। मम्मी को एक बीमारी की वजह से मैं बहुत देर में हुई थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं 5 साल की अपना जन्मदिन बनाया था तो मेरी दीदी इंटर कर रही थी। उन्हें बाहर शहर देखना बहुत पसंद था। शोर शराबा उन्हें बहुत पसंद था। वह एक हीरोइन बनना चाहती थी। उसके लिए वह बहुत मेहनत कर रही थी। मेरी दीदी बहुत सुंदर थी। फिर एक दिन जब शहर से उनके लिए खत आया तो वह ज़रा ना रुकी, बस शहर जाने की ज़िद पकड़ बैठी। माँ पापा ने साफ साफ मना कर दिया, बाहर शहर में हमारा जान पहचान का कोई नहीं है, फिर किसके भरोसे पर हम तुम्हें वहाँ भेजें। एक खत के आने से यह तो नहीं पता चल जाता कि वे लोग किस कैसे हैं, तो हम कैसे मान लें कि वह सही हैं या गलत। पर दीदी तो के ऊपर तो जुनून सवार था। उन्होंने रात के समय भागकर शहर चली गई और खत छोड़कर गई कि अगर शहर में वह कुछ ना बन पाई तो वह वापस घर आ जाएंगी। मगर यहाँ गांव के लोग सब दीदी के बारे में गलत बातें बोल रहे थे कि दीदी किसी के साथ भाग गई। हमें लोग बुरा भला बोलने लगे, इसलिए पापा ने दीदी से सब रिश्ते तोड़ लिए। मगर अभी थोड़े समय पहले ही दीदी गांव में आई थी और सब लोगों को गलत साबित कर दिया। पापा दीदी से ज़्यादा गुस्सा नहीं रह सकते थे और बहुत प्यार करते थे, इसलिए दीदी ने उन्हें जल्द ही मना लिया। तब से दीदी हमेशा हमसे बात करती रहती हैं और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर बुला रही हैं। मेरा बस पासिंग का लेटर आ जाए तो मैं भी दीदी के पास शहर जाने वाली थी। सोचती थी पता नहीं शहर कैसा होगा। जैसा सुना है यह सब गांव वाले जो बोलते हैं कि गरीब आदमी वहाँ रहना बड़ा मुश्किल होता है, या जो दीदी बोलती हैं सब अमीर और गरीब का फ़र्क है। यहाँ हम तो अमीर हैं, तो मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे ही पासिंग लेटर आया तो मैं शहर जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने पहले ही दीदी को आने की खबर दे दी थी। मैं तो बहुत खुश थी और शायद दीदी भी इतनी खुश होंगी। मैं जब शहर जाकर दीदी से मिली तो अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो भी मुझे से मिलकर मुझे गले लगाकर रोने लगी। फिर जब दीदी अपने घर मुझे लेकर गई तो वहाँ जाकर मैं हैरान रह गई कि दीदी भला ऐसा कौन सा काम करती हैं जो इतना सारा पैसा कमाती हैं। इतना रॉयल घर था, इतना कि हमारा आधा गांव इस घर में रह सकता था। दीदी का घर देखकर मैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। दीदी भी मेरी खुशी में खुश हो रही थी। फिर मैंने अपना एडमिशन शहर में ही करवा लिया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, पर अब तक मुझे दीदी का काम समझ नहीं आता था। वो देर रात को बाहर जाती थी लंबी लंबी गाड़ियों में और सुबह जल्दी आती थी लंगड़ाते हुए। आते ही अपने कमरे में चली जाती थी, किसी से भी बातचीत नहीं करती थी। 3-4 घंटे तक कमरे में ही रहती थी और जब भी मैं उनके कमरे में जाती तो दारू और सिगरेट की महक आती थी। पता नहीं दीदी ऐसा कौन सा काम करती थी। दीदी का जब भी हाथ बटाने की बातें मैं बोलती थी तो वह बहुत गुस्सा करके मुझे चुप करा दिया करती थी। बहुत चुपचाप रहने लगी थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। मुझे भी कितने दिन हो गए थे, पर
अभी तक हम कहीं पर रात को घूमने नहीं जाते थे और ना ही एक साथ सोते थे। दीदी की चिंता अब मुझे सताने लगी थी, इसलिए मैंने आज चुपके से उनके फ़ोन में उनके बैग में एक एक्स्ट्रा फ़ोन डाल दिया, जिसका स्पीकर मैंने तेज़ करके रख दिया था। पर शायद जो मैं कर रही थी उस वक़्त वह बिल्कुल ठीक था। आज पहली बार मैं इतनी रात को जगी हुई थी। उस वक़्त दीदी पहनावे को देखकर मैं हैरान रह गई थी। इतने छोटे कपड़े और डीप नेक ब्लाउज़ पहनकर वो भला इतनी रात को कहाँ जा रही थी। मैं घर में ही बैठी उनकी उनकी बातें सुन रही थी। दीदी ने ग्रीन कारपेट होटल का नाम ड्राइवर को बताया और वहाँ होटल में पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उनसे एक आदमी मिला और वह अपना दाम लगाने लगी। अपना दाम दीदी भला क्यों लगा रही थी? मेरा मन बहुत घबरा रहा था। पर जब फ़ोन पर उन दोनों की गंदी गंदी आवाज़ें आने लगी, दीदी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तभी मैं समझ गई कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा था। क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और जब कोई रिलेशन बनाता है तो ऐसी ही आवाज़ें आती हैं। मुझे अब सब कहानी समझ में आ गई थी। दीदी को बिज़नेस नहीं बल्कि शहर में अपना जिस्म बेचती थी और हम उनकी हराम की कमाई आराम से बैठकर खाते थे। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो दीदी को ये रास्ता अपनाना पड़ा। अगर शहर में कोई काम नहीं मिल रहा था तो वापस घर भी आ सकती थी। माँ पापा उन्हें वापस से अपना लेते। फिर क्यों दीदी ने खुद ही यह काम किया? अब तो उनके बारे में सोचकर ही घिन आ रही थी। मुझे अब तो दीदी ही इन सब सवालों का जवाब देंगी। मैं उस पूरी रात सोई नहीं। दीदी के घर आने का इंतज़ार करती रही। माँ पापा को जब यह बात पता चलेगी कि दीदी यहाँ पर अपना जिस्म बेचती है और उन्हें यह काम करने में मज़ा आता है, तो बेचारों पर क्या गुजरेगी। वो तो पूरी तरह से टूट जाएंगी। मैं ऐसा सोच ही रही थी, इतने में दीदी घर पर आ गई और मैं जो आग का गुबारा लेकर बैठी हुई थी, उनके आते ही उन पर फोड़ दिया। दीदी, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? आप ये क्या काम करते हो? पता नहीं आपने कितने लोगों के साथ कितनी रातें बिताई होंगी। अब तो मुझे आपको दीदी कहने में भी शर्म आ रही है। तभी उन्होंने मेरी इस बदतमीज़ी पर मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और रोते हुए बोली, तूने तो बस ये बातें सुनी हैं, मैं तो ये रोज़ काम करती हूँ। मुझे कितना दर्द होता होगा जब भी मैं तुझे ये काम करने से रोकती हूँ, तो मैं भला खुद ये काम कैसे कर रही होंगी। मेरी एक ज़रा सी गलती ने मुझे यह काम करने पर मजबूर कर दिया। जब तू छोटी थी तो पापा माँ को बहुत मारते थे, एक ऐसे और घर में एक भी पैसा नहीं देते थे। हम भले ही बाहर से अमीर दिखते थे, मगर हमारे घर की कहानी कुछ अलग ही चल रही थी। मैंने पापा को कितनी बार रोका, पर वह शराब और दारू में इतना गिरे हुए थे कि वो एक दिन माँ को ही बेच आए और जब वह पीकर धुत हो गए तो उनके दोस्त माँ को लेने के लिए आ गए। मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को उन सब से बचाया था। तब से ही मैंने अमीर बनने की सोच लिया था और कभी ना शादी करने की। तो आप शहर में आकर यहाँ काम करने लगी। दीदी कुछ और काम कर लेती, पर धंधा ही क्यों? तुझे नहीं पता अमीषा, जब मैं गांव से शहर आई थी तो मैं एक डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए गई थी, मगर वह मेरा अकेलेपन का फ़ायदा उठा लिया। मैं अकेली पूरी टूट गई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कैसे हो गया। तभी उसी डायरेक्टर के कुछ लोगों ने मेरी मदद की और मुझे यह रास्ता दिखाया। मेरी इज्जत तो लूट चुकी थी। उस वक्त कुछ भी मेरे पास नहीं बचा था, इसलिए मैंने पैसे कमाना सही समझा और बड़े बड़े आदमियों के साथ सोने लगी। जब भी अपनी माँ और तेरा ख्याल आता तो मुझे ये काम सही लगता था, मगर जब अपने बारे में सोचती तो मेरी रूह कांप जाती थी। पर फिर जब तुम लोगों की खुशी देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। दीदी की बातों ने मेरे दिल को पूरी तरह से झंझोड़ दिया था। क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? मेरी दीदी के साथ इतना सब कुछ हो गया था और हमें इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी। दीदी इतना सब कुछ अकेले ही सफ़र कर रही थी। पर अब बस मैंने दीदी से कहा, अब से आप ये काम नहीं करोगी और मेरे साथ अभी इसी वक्त गांव चलोगी और इस बारे में
किसी से कोई कुछ नहीं कहेगा। अब यह जिस्म का काम ख़त्म। दीदी ने मेरी बात मानी और यह काम छोड़ गांव में हमेशा के लिए आ गई। शहर में उनका जो घर था वो हमने बेचकर सारा पैसा गांव के स्कूल के बनाने में लगवा दिया था। दीदी आज हमारे साथ गांव में ही रहकर टीचर की जगह पर बच्चों को पढ़ाती हैं और अपने अनुभव और गलतियों से कोई गलती ना दोहराए यह शिक्षा देती हैं। भगवान ने शायद मुझे मेरी बहन को न्याय दिलाने और इस नरक से बाहर निकालने के लिए शहर भेजा था। ज़िंदगी में हम जब भी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमेशा भगवान के द्वार पर जाना चाहिए। दीदी ने जो गलती की, अगर वह उस वक्त माँ के पास वापस आ जाती तो शायद वो आज इस नरक में ना होती, क्योंकि माँ भगवान का रूप होती है। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।